नमस्कार भाइयों, दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में आपका स्वागत है। ये आपका दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार मेड़ा गांव, जिला व तहसील चरखी दादरी हरियाणा में है। सबसे पहले वंदे गौ मातरम। गौ हमारी पूजनीय माता है, जन्म जन्म से हमारा नाता है। भाइयों, आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म में हरियाणा, राठी, साहिवाल, थारपारकर, गिर, चोलिस्तानी, गदरी, राठी इत्यादि गौ माताएँ मौजूद रहती हैं, जिनमें कुछ प्रेजेंट टाइम में बच्चा दिए हुए, कुछ गाभिन भी रहती हैं। मैं एक ही सबसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा, जो हमारे साथी हैं, पुराने साथी, उनको पता है जो इस परिवार से जुड़े हैं, कि आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में कोई बनावटी खेल नहीं किया जाता। जो रियल पोजीशन होती है, जैसी होती है वैसी ही गौ माताएँ दिखाई जाती हैं, उनके बारे में बताया जाता है। तो आप को जान करके एक अति खुशी होगी, एक अति प्रसन्नता होगी कि आज आपके सामने एक जो सफ़ेद सुंदरी गौ माता है, उसके आप दर्शन कर सकते हैं। और मैं इसके बारे में भी खूब आपको अवगत कराऊंगा, जानकारी दूंगा। आप देख सकते हैं इस गौ माता की कद काठी को। लेकिन सबसे ऊपर जो बात आती है, जो 5 स्टार जिसको बोलते हैं, जो महत्व होता है कि इस गौ माता की सुंदरता, बनावट के बारे में तो जितनी बातें कही जाए वो कम है। कि आप देख सकते हैं इसकी कद काठी, चाल ढाल, इसके हम्प के साइज़ को, नाभि को, गल कंबल को, और इसकी जो दूध की नसें हैं वो भी शानदार झलकती हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो विशेष बात है, इतनी शांत जो ये गौ माता है, आप देख सकते हैं, चाहे मतलब इसको छोटा बच्चा या कोई लेडीज़ हो, जेंट्स हो या छोटा बच्चा हो, कोई दुआई कर सकता है, कहीं इसको माता को खड़ी रख सकते हैं। मैं एक विशेष बात ये कहना चाहूँगा कि एक चाहे कितनी ऊंची कीमत की ऊंची बिल्डिंग, इमारत क्यों ना हो, कितनी बड़ी, कितनी शानदार क्यों ना हो, अगर उसमें इस गौ माता के जो चरण हो या उसके सामने अगर इसको देखा जाए, आप कल्पना करके देखिए, अगर उसके दरवाजे पे आप इसको सोचते हैं तो शायद वो 4 गुना शोभा बढ़ सकती है, कम से कम 4 गुना। अगर उसी बात को हम उल्टा करके चलें कि उस इमारत, उस शोभा, जो विशेष बिल्डिंग है, बहुत ऊंची इमारत है, बहुत अच्छी है, उसके दरवाजे से इसको हटाएं तो आप कल्पना करके देखें कि उसकी कितनी शोभा बिगड़ जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी गौ माताएँ जितनी गुणवान हैं, जितनी हर एंगल से जो हैं, उनके बारे में कहना बहुत ही कम है। ये गौ माता दूध से सफ़ेद और स्वभाव के अंदर कि ऐसे कह सकते हैं, जो हमारी एक दिलो इच्छा होती है, काफ़ी भाइयों की जो इच्छा होती है दिल में कि ऐसी गौ माताएँ होनी चाहिए। हमारे पास काफ़ी भाइयों के सुझाव आते हैं, डिमांड भी आती हैं, कहते भी हैं ऐसी गौ माता होनी चाहिए, ऐसा सफ़ेद रंग होना चाहिए, हम्प का साइज़ ऐसा होना चाहिए, शानदार होनी चाहिए, कद काठी होनी चाहिए, और स्वभाव में इतनी शांत होनी चाहिए कि हम मतलब ये चाहते हैं कि हमारे आंगन में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, हम बाहर सर्विस करते हैं, हमारी छोटी बच्चियां, औरतें, बुजुर्ग जो घर में बूढ़ी माताएं जो है ना, उनको संभालती हैं, तो हमें शांत गौ माता चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे शांत शायद ढूंढने से नहीं मिल सकती। मैंने काफ़ी एंगल से इसको दिखाने का प्रयास किया है, एक छोटे से बच्चे के साथ, जो गौ माता का स्नेह भी देख सकते हैं। अब इसकी जो बात हम करें, इस गौ माता का 2nd टाइम बच्चा देने का टाइम है, दूसरी बार अपने बच्चे को जन्म देगी। पहली बार में इस गौ माता ने 14 लीटर दूध दिया हुआ है।
पहले ब्यांत में भाइयों 14 लीटर दूध दिया हुआ है, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है, बहुत बड़ी बात होती है। कहने को कितनी बड़ी बातें की जाएं वो बहुत कम है। लेकिन आप देख सकते हैं अभी इसने अपना ऑर्डर बनाना चालू किया है। अभी अपना इसने ऑर्डर जो है ना अपनी से बनानी चालू की है। इसकी पूंछ की बात करें, ज़मीन में छूती हुई जो लक्ष्मी का रूप होती है, मूल भारतीय नस्ल की जो हमारी गौ माताएँ होती हैं, इतनी शांत, इतनी, मैं जब अपने सामने आँखों से देख रहा हूँ, जो भी भाई मैं चाहूँगा कि अपनी आँखों से ऐसी गौ माता के दर्शन करते हैं, तो सभी से अपील करूँगा कि एक बार उनको हाथ जोड़ करके अवश्य नमन करें गौ माता को। ऐसे स्वभाव में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। मेरा उद्देश्य आपसे कोई धन बटोरना नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसा संदेश जो आप पहुँचाएं अपने दोस्तों में, लोगों में, कि हाँ, हमारी गौ माताएँ तारीफ़ के काबिल हैं। वैसे सभी को पता है कि इसके पास देने के लिए अथाह ऐसी शक्तियां हैं, अथाह हमारे लिए देने का जीवन काल में ऐसे ऐसे उपहार हैं जिनको हम अपने जीवन में प्राप्त करें तो उससे बड़ा आनंद कुछ हो नहीं सकता। मैं ये कहना चाहूँगा अपने दोस्तों में इसकी गौ माता के दर्शन अवश्य कराएं, ताकि एक विचार लोगों के मन से निकले कि हमारी गौ माताओं में कमियां होती हैं, कुछ एग्रेसिव होती हैं गौ माताएँ। मैं नहीं कहना चाहूँगा कि सभी शांत प्रिय होती हैं, लेकिन फिर भी जो गौ माताओं से प्रेम करते हैं, एक विशेष बात होती है कि ऐसी प्रिय गौ माता आपके हाथों में होती है। जितना आप उससे प्रेम करेंगे, लगाव करेंगे, गौ माता आपके प्रति बढ़ेगी। तो जो हमारे नए साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने विचारों को भी हमारे बीच में साझा करें। और अगर हमारे से दी हुई जानकारी में कोई गलती रही हो, कोई कमियां रही हो, तो वो हम तक अवश्य पहुंचाएं। हम अपने विचारों को, आपके विचारों को अपने दोस्तों तक, अपने परिवार में साझा करने का एक माध्यम मात्र हैं। आशा करते हैं हमारी दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः खुश होंगे, और आपने जो गौ माता के लिए जो दर्शन के, इसके लिए ज़रूर आप लाइक करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है आप अवश्य लाइक करेंगे इस गौ माता को, अवश्य 2 दोस्तों तक तो अवश्य ही इस गौ माता की जानकारी को पहुंचाएंगे। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद साथियों। कमेंट है।